अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसडी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, आज नर्सिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन उन तमाम ख़वातीन और हज़रात को ख़राज तहसीन पेश करने का दिन है जो दिन रात हमारी खिदमत में लगी रहती हैं, जिनकी अपनी कोई खुशी गमी नहीं होती। जब आवाम यहाँ पर आती है वो दुख दर्द और दर्द में मुब्तला होती है और ये हमारी खिदमत करके हमें इस काबिल बनाती है कि हमारा जो दर्द का लम्हा है वो खुशी के लम्हे में बदल जाए। तो आइए इनसे जानते हैं तमाम चीज़ों को ये किस तरह से हैंडल करती है, यहाँ पर इनको क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये एक परसेप्शन क्यों बना हुआ है कि जो नर्सेज़ हैं, मतलब उन्हें कहा जाता है कि वो जलाद हैं, हालांकि ये तो एक फ़रिश्ता है। जैसे ही हम जाते हैं, ज़ख्मों की ताब अक्सर लोग नहीं बर्दाश्त कर रहे थे तो वो इंजेक्शन लगाती हैं, पूरी कोशिश करती हैं कि जो मरीज़ है वो बिल्कुल काम डाउन हो जाए, उसकी दर्द तकलीफ़ जितना जल्दी हो कम हो सके। तो ये इस तरह से एक परसेप्शन क्यों बना हुआ है? एक पेशेंट को जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई है वो स्टाफ ने लगानी है और उस पेशेंट को समझाया जाता है कि हम पेशेंट को स्टेबल कर रहे हैं। जिस तरह से पूरी कोशिश कर दो, अगर हमारे पास एक प्रेग्नेंट लेडी आती है, पहले भी और बाद में ऑपरेट होने के बाद भी 2 जाने होती है हमारे पास, हम दोनों को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं कि उसकी भी करनी है, मदर बेबी एक नया है उसकी भी केयर करनी है। पूरी कोशिश होती है कि हर तरह से, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता। हम इतना होता है, हमारी बहुत वक्त ऐसा बर्डन होता है, हॉस्पिटल में ऐसा क्राइसिस हो जाती है कि मसला हो जाता है कि हमारी छुट्टियां भी बंद हो जाती हैं। जंग की सूरत हाल होती है, जैसे अभी इंडिया ने एक बुज़दिलाना कोशिश की थी जो कि उसको मुंह की खानी पड़ी। तो जैसे जंग की सूरत हाल जब होती है, जब अलर्ट जारी कर दिया जाता है या लोगों की तादाद ज़्यादा आ जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कोरोना हो गया है कुछ, तो उस सूरत हाल को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? ऐसी सूरत में जैसे अब जंग का हुआ मसला हुआ तो हमारी बहुत सारी नर्सेज़ ने अपने नाम बाकायदा दिए हुए थे कि अगर हमें आगे बॉर्डर तक भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल के तमाम इमरजेंसी के लिए सब ने कॉन्टैक्ट नंबर, अपना हाउस नंबर सब कुछ दिया हुआ था कि हम 24 आवर्स जो अवेलेबल है, 24 आवर्स हम ऑन कॉल है, किसी भी ज़रूरत हो तो हमें बुलाया जा सकता है। जिस तरह 3 साल पहले कोरोना का सिचुएशन हुई थी, बहुत बुरा हाल निश्तर में, इतना क्राउड था पेशेंट का, बहुत ज़्यादा था। लोगों ने 24 आवर ड्यूटी की है, 12 आवर भी की है, 24 आवर्स भी की है और उसी तरह कोशिश की है कि इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि एक डिज़ीज़ जो आ गई है तो उसको मैनेज करना होता है और हॉस्पिटल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, नर्सिस के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, स्टाफ जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं ताकि इसको कवर किया जा सके। मौत तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, तो अक्सर ये होता है कि फैमिलीज़ को ये होता है कि हमारा प्यारा अस्पताल में आया है तो यहाँ से ज़िंदा ही जाना चाहिए। लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से, जब इंसान या कोई पेशेंट मर जाता है, जो कि अल्लाह के हुक्म से आप लोग अपनी कोशिश ऑब्वियसली करते होंगे, तो वो जब आप लोगों पर डाल देते हैं कि नहीं आप लोगों की वजह से, तो वो सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? उस सिचुएशन में बहुत अपने आप को काबू रख के, बर्दाश्त करके, अटेंडेंट की बातें सुन के बर्दाश्त करना पड़ता है कि वो उस कंडीशन में होते हैं कि उनको समझाना मुश्किल होता है। इंसान को कोई ना कोई भी पेशा हम ले लें, उसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो आपको नर्सिंग के शोबे में कौन सी डिफ़िकल्टी फ़ेस करना पड़ी या अभी भी करना पड़ती हैं? नर्सिंग के प्रोफेशन में सबसे बड़ी बात तो यह है कि नर्सिंग का प्रोफेशन इतना हम्बल और ऑनरेबल है, प्रोफेशन है कि जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। आवाम हमारी के जहन में होता है कि नर्सिस का कोई रोल नहीं, हालांकि अगर आप हॉस्पिटल में आकर देखें तो पेशेंट की फुल नर्सिंग केयर, जितनी नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, नर्सिंग केयर से पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है। मेडिसिन भी होती हैं, बिल्कुल साथ होती हैं, लेकिन साथ साथ नर्सिंग केयर बहुत ज़रूरी होती है। नर्सिंग एक बहुत ही मुश्किल पेशा है, वैसे कह दिया जाता है कि नर्स ये तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लम्हा होते। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा लम्हा आया कि आपने कहा कि भाई बहुत मुश्किल है, अब ये बस मैं कुछ और कर लेती हूँ, नर्सिंग नहीं होगी? हाँ, ज़रूर, साफ ज़ाहिर है कि ऐसा फ़ील होता है इंसान को, आखिर लाइफ में कभी इंसान को ऐसा फ़ील हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी को गम और तकलीफ़ में किसी की हमदर्दी करते हो, किसी को काउंसल करते हो, किसी का साथ देते हो, तो वो जो है ना, ये एक इबादत भी है। जब फ़र्स्ट टाइम मेरे सामने किसी पेशेंट की डेथ हुई थी ना, तो वो एक बच्चा था। तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा जैसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी या बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो ये नहीं था कि कभी इस लाइफ में, प्रोफेशन में आके मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये नहीं चुनना चाहिए था। मेरा शुरू से ही मेडिकल फील्ड में आने का मतलब एक सपना था, एक ड्रीम था। लेकिन ये है कि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे लिए यही प्रोफेशन चूज़ किया था, मैं आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इसमें। लेकिन ये है कि इंसान को कभी कभी, जैसे इंसान बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, ये है कि किसी अपने को दुख में देखना या तकलीफ़ में देखना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, आप लोगों की अपनी कोई खुशी गमी नहीं होती? अक्सर ये होता है कि आपको शादी में जाना हो और सुबह आपने कोई डेथ फेस की हो, तो सारा दिन बड़ा सैड जाता है। तो आपकी खुशी गमी क्या इन लोगों से जुड़ी है? किसी की डेथ हो आपके सामने और कोई आपके हाथों में ही अपना दम तोड़ दे, किसी की जान चली जाए, तो वो साफ ज़ाहिर है कि पूरा दिन आपको उस चीज़ का अफसोस होता है।
चाहे हम लाइफ में कहीं भी जा रहे हों, कोई भी हमारी खुशी हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हों, लेकिन हमें हमेशा ये फ़ील होता रहता है कि आज ये हो गया है, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया है, तो उस चीज़ का हमेशा दुख इंसान के दिल में रह जाता है। अच्छा, जो नर्स होती है वो मतलब एक एज अ पेशेंट लेती है जब कोई आता है, या उसको एक फैमिली की तरह ट्रीट करती है? दुआएं भी मैंने अक्सर देखा है वीडियोस में मांग रही होती हैं या कुछ पढ़कर फूक रही होती हैं कि बस सही हो जाए, तो अपनायत हो जाती है। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, इंसान को अपनायत हो जाती है। आप किसी के साथ भी रहो, आप एक घर में रहो, वहाँ पे भी आपको अपनायत हो जाती है। तो साफ ज़ाहिर है वो हमारे पेशेंट्स होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम उनसे पूछते भी हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, आप कहाँ से आई हैं, आपका शौहर क्या करता है। तो हम जब सब कुछ पूछते हैं तो हमारी साफ ज़ाहिर उनके साथ एक इंटरेक्शन हो जाता है, एक फ़ैमिली वाला रिलेशन बन जाता है। अच्छा, जब एक फैमिली वाला रिलेशन बन जाता है तो अक्सर हमने देखा है कि लोग नर्सेज से बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जो नर्स है वो जलाद है, मतलब ऐसे इंजेक्शन ठोक देती हैं, किसी गाय को लगा रही हो, या उस तरह से केयर नहीं करते। ये परसेप्शन इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पे जो साथ में उनके अटेंडेंट्स होते हैं, साफ ज़ाहिर है कि हमें भी परेशानी होती है जब हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, हमने उनको साफ ज़ाहिर हटाना है उस जगह से। हमने उन्हें कहना है कि आप बाहर चले जाएं, या हम राउंड कर रहे हैं या कोई भी हम मेडिसिन कर रहे हैं तो हमने उनको कहना है। उनको ये लगता है कि जैसे हम लोग उनके ऊपर कोई जुल्म कर रहे हैं या हम लोग उनके साथ मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होता। आपको पता है कि यानी कि एक प्रोसीजर हमें थोड़ा सा सख्त पेश आना पड़ता है, वो ये उनके पेशेंट की भलाई के लिए। यानी एक प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है, जो आम इंसान नहीं समझ पाता। SOPs हैं, उनको तो हमें साफ ज़ाहिर है फॉलो करना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी के जो लम्हात होते हैं, इम्पोर्टेंट लम्हात जिनका आप बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहे हो, और जब वो लम्हा आया और आपको ऑफिस से कॉल आ जाती है, हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है, फ़ौरन आ जाएं जी, मरीज़ है, इमरजेंसी है, तो उस सूरत को आप किस चीज़ को प्रेफर करती हैं? अपना वो लम्हा जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रही थी, या वो पेशेंट? नहीं, साफ ज़ाहिर है जब हमें ड्यूटी पे कॉल आती है तो साफ ज़ाहिर है हम ड्यूटी पे आते हैं। बहुत सारी ऐसे होती हैं स्टाफेज़, नर्सेस होती हैं जो ईद पे भी यहाँ पे ड्यूटी कर रही होती हैं, हालांकि उनके घर में गेस्ट होते हैं, उनके घर में उनके बच्चे होते हैं, सारे होते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ ड्यूटीज़ कर रही होती हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो यहाँ पर पहले आते हैं, हमारी ड्यूटी पहले आती है, उसके बाद ही हमारे लिए कोई और चीज़ आती है। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगी? बस हुकूमत से यही है कि नर्सेज़ के लिए थोड़ा सा मतलब और सीट्स दी जाएं, उनको और जॉब्स दी जाएं, और उनको थोड़ी रिस्पेक्ट भी और दी जाए, और इंटरनेशनल लेवल पे इनको मतलब थोड़ा सा नर्सेज़ को रिस्पेक्ट को उजागर किया जाए। जी बिल्कुल, नर्सिंग एक शोबा नहीं बल्कि कुर्बानी, इसार और इंसानियत की खिदमत का नाम है। और नर्सेज़ का कहना है कि जितनी वो मेहनत करती हैं, एक पेशेंट को अपना फैमिली मेम्बर समझकर उनकी खिदमत करती हैं, तो जो रिस्पेक्ट नर्सेज़ को मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट इनको दी जाए। अपनी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।